तो जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे, मैं आपका वैभव ऑन लाइव। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे संग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि युवा होने के साथ साथ हमारे एरिया के लोगों का बहुत ही हेल्प करते हैं। और थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हम अपने अगले जिला परिषद जी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद जी का। तो प्रमोद जी, अभी आपका क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ आने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं कोई हो? दिक्कत नहीं। चलिए, बढ़िया है। तो सवाल शुरू किए जाएं। बिल्कुल। तो राजनीति में आने का फैसला आपने कब लिया? ऐसे तो पहले से समाज सेवा हो रहा था। हाँ। समाज सेवा के साथ ऐसे घूम रहे थे, तो हम लोग अपने में राय विचार किए। अपने में राय विचार मतलब अपने में कैसे? अपने दोस्त मित्रों लोग से। में? मित्रों से। मेरा बहुत ही क्लोज मित्र है ऋषि ऋषि बाबा। बाबा। तो हम लोग को दिमाग में आया कि समाज सेवा के साथ साथ एक कोई पोस्ट होना चाहिए ताकि कोई कल कोई कुछ कह ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से हम लोग। हाँ, समझ सकते हैं। अगर आज राजनीति में आप नहीं होते तो क्या कर रहे हो? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? हाँ, अभी बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन मतलब किस चीज़? ये ट्रेन टिकट और प्लेन टिकट। ट्रेन टिकट और प्लेन टिकट का। चलिए, बढ़िया है। पहली बार जनता के बीच जाने का अनुभव कैसा लगा था? जब पहली बार आप समाज सेवा किए थे तो कैसा फील हो रहा था आपको? बहुत अच्छा लगा था। जनता के बीच जाके बहुत खुशी मिलता है। हाँ, अपनापन महसूस होता है सबके साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो जैसे हल्का सा भी हेजिटेशन वगैरह, डर जैसा? नहीं, डर क्या है, सब अपना है, अपने लोग हैं। अपने लोगों के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप जैसे ये सब पॉलिटिक्स में आने का सोचे या सामाजिक कार्य करना शुरू किए, तो कई जगह होता है कि जब ये कोई लड़का करता है तो उसकी फैमिली उसको फोर्स करती है। तो आपकी फैमिली आपको फोर्स नहीं की? नहीं, मेरा पूरा फैमिली फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आज के डेट में बहुत जगह फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नहीं, मेरा फैमिली और मेरा किसी भी कार्य में कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करते। आज तक का आपका सबसे बड़ा संघर्ष कैसे रहा और किस चीज में था? जैसे पॉलिटिक्स में हो गया या बिजनेस में हो गया, किस चीज में आपको सबसे ज्यादा? संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन। संघर्ष हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कीजिएगा उसमें सफलता मिलेगा। तो संघर्ष तो हर क्षेत्र में है। जिसमें आप संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा दिल से, मन से, सफलता मिलेगा। कहने का बात है कि आपको सबसे ज्यादा संघर्ष अभी कहाँ फील करना पड़ा था अभी के डेट में? जैसे कहीं तो संघर्ष शुरू से तो ही संघर्ष किया है। बिल्कुल संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है, बात सही है। इस बार चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण? समाज सेवा। जनता बता ही चुके थे। समाज सेवा और जनता के बीच रहना। दूसरी चीज की, युवा भटक रहा है। युवा बहुत ज्यादा भटक रहा है। आज के डेट में युवा खुद से ज्यादा दूसरों से मतलब रख रहा है। बिल्कुल, मेरा मेन फोकस है युवा को एकजुट करना। सही बात है। युवा एकजुट रहेगा तो देश कुछ कर पाएगा। बिल्कुल। अगर आपको जनता मौका दे तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी 100 काम करने का? मतलब 100 नहीं, 3-4 काम जो आप सबसे पहले 100 दिन में पूरा कर दें। स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली। सबसे पहले देखिए, अपने यहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज के डेट में नागरिक सुरक्षा। बिल्कुल। सबसे पहले अपने यहाँ देख रहे हैं, हर जगह सड़क का समस्या। हाँ, सड़क का समस्या तो इतना बहुत ज्यादा। अभी बरसात का समय है। आज ही वीडियो अपलोड किए थे, देखे थे, अब तो वीडियो भी देखे थे। जिसमें बरसात का समय है, हर जगह जल जमाव का समस्या है, बिजली का समस्या है, सही से स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो हम लोग के क्षेत्र के जो भी नेता, जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले मिल रहे हैं, तो कहीं ना बोल सकते हैं, ना कोई आवाज उठा सकते हैं। कई वार्ड में तो हम लोग कई वार्ड में नल का चलता ही नहीं है। बिल्कुल। और एक मेरा वार्ड है, चलता है, बट यहाँ पे कई दिनों तक उस टंकी का सफाई ही नहीं होता है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना भी जरूरी होता है। तो ये जिला परिषद के अंडर आता है ये सब काम? जिला परिषद देखिए, जिला परिषद 8 पंचायत का जिला परिषद। एक जिला परिषद 8 पंचायत, 7 या 8 रहता है। हम लोग का जो 12 क्षेत्र संख्या 12 है, इसमें 8 है। तो इसमें देखिए, जिला परिषद का मुख्य कार्य है कि सबको दिशा, मतलब सही दिशा में लेके जाना, बताना, मतलब प्रतिनिधित्व करना। जी बिल्कुल। समझ। आपको लोगों की सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगी, जिसे आप जल्द से जल्द चाहें कि आज ही कल में सही हो जाए अगर आपको मौका मिले तो? सबसे बड़ी, इन तीनों को छोड़ के जो भी बात हुआ है। समस्या देखिए, लोगों का समस्या क्या है? किसी मतलब प्रतिनिधि से क्या काम है लोगों को? आम जनता को काम यही है कि किसी ब्लॉक में जाए, ब्लॉक में जाता है, उसका काम मतलब बिना गए या फिर थोड़ा सा गए हो जाए। घूसखोरी वाला बात नहीं है। देखिए, घूसखोरी वाला बात अलग चीज है। वो अपना जो करता है उसको समझता है। ब्लॉक, थाना या फिर कोई जिला में या अस्पताल में सही से जाइएगा तो आप
नॉर्मल व्यक्ति को जाएगा, हाँ। अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिल रहा है, सही बात है। सही से इलाज नहीं होगा। अपने यहाँ डॉक्टरों का मतलब एक रवैया हो गया, रेफर कर देना। अलग क्लिनिक खोल लेते हैं यहाँ सरकारी बिल्कुल, डॉक्टरों के बाद अलग तो क्लिनिक मतलब अपने यहाँ डॉक्टरों का सबसे बड़ी जनता की समस्या है कि किसी का सर फट गया तो जाएगा तुरंत रेफर हो जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपका सबसे मजेदार और यादगार किस्सा कौन सा है? अभी चुनाव प्रचार तो शुरू नहीं हुआ मेरा, मतलब इस बार ऐसे मान लीजिए सामाजिक कार्य करते हो, कोई ऐसा किस्सा याद है आपको जो गए थे तो बहुत ही फनी या मजेदार फील हुआ हो? नहीं ऐसा कुछ तो विशेष नहीं हुआ, लेकिन सब अपना मतलब सब देखिए अभी तक हमको मतलब निगेटिव कहीं से हमको सोचने का निगेटिव कुछ नहीं हुआ, वो तो हर जगह से पॉजिटिव मिला है। कहीं तो ऐसा होगा जहाँ आपको फील हुआ हो कि हाँ भाई यहाँ थोड़ा और जगह से ज्यादा मजा आया, ज्यादा लोग सपोर्ट किए, ज्यादा हम मतलब अपने दोस्तों अपने युवाओं के साथ रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, युवाओं के साथ ज्यादा अच्छा लगता है आपको। अगर कोई मतदाता आपसे कहे कि हम आप पे भरोसा आखिर करें क्यों, तो आप क्या कहिएगा? आप आखिर देखिए लोगों का भरोसा बहुत सारे लोग वादा करते हैं, काम नहीं करते हैं, धरातल पे नहीं उतर पाते हैं। उनको खुद पता नहीं चलता है कि हम किस क्षेत्र में आए हैं और हमको करना क्या है। उनको खुद पता नहीं चलता तो काम क्या करेंगे? हमको वादा नहीं करना है, काम करना है, जनता के बीच रहना है, हर टाइम हर समय मिलना है, उनसे बात करना, उनका समस्या को जानना। तो भाई आपका एज कितना हो गया अभी के टाइम में? मेरा लगभग एज 30 प्लस है। और राजनीति में आने में आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव क्या, जैसे शुरू से चल रहे हैं वैसे ही अभी है। शुरू से मतलब बिल्कुल हम मतलब लोगों का समाज सेवा में आप शुरू से ही हैं? चलिए, अगर कोई विरोध में है आपके, मान लीजिए कि आप तो उठे नहीं होंगे 12 नंबर जिला परिषद से, तो वो अगर आपका आलोचना करता है तो उसको आप कैसे लेते हैं, कैसे मतलब उसको टालते हैं या हैंडल करते हैं, क्या करते हैं? आलोचना किसका होता है? जो सही रास्ते पे चलता है, सही कार्य करता है, उसी का आलोचना होता है। गलत आदमी का आलोचना, गलत आदमी का चर्चा नहीं होता है किसी क्षेत्र में। तो आलोचना वो अगला कर रहा है, समझिए कि हम सही दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हाल फिलहाल में भरत तिवारी जी के बारे में तो आपको पता ही है, आप लोग प्रोटेस्ट में भी गए थे। जी बिल्कुल। तो उनके घर पे भी शायद गए थे आप लोग? नहीं, घर पे हम नहीं गए थे, मेरे मित्र जो है ऋषि बाबा वो गए थे। तो उनके बारे में आपका क्या सोचना है कि वो कैसे इंसान? देखिए बहुत अच्छे इंसान थे वो। देखिए उनको अभी हम कहीं देखे हैं कि कुछ लोग जाति विशेष जोड़ रहे हैं, उसमें जाति विशेष जोड़ना नहीं चाहिए। वो एक समाज सेवी थे और स्पेशल अपने कास्ट के लिए और अपने जाति के लिए नहीं कर रहे थे, सबके लिए कर रहे थे। तो इस वजह से आज मत देखिए वो जाति विशेष कोई कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो समाज सेवी है और समाज सेवी का कोई जाति नहीं होता वो। और मेरा भी मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा, जातिगत से हट के। और कई लोग उनके ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब थे वगैरह वगैरह, इसके बारे में? गलत बात है, ये गलत बात है, वो ये सब गलत बात है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 5 साल में अपने क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? विकसित, स्वच्छ, सुरक्षा, सबसे मेन सुरक्षा। आपको महिला सुरक्षा सबसे जरूरी है आज के डेट में। राजस्थान वाला किस्सा देख ही रहे हैं, ऐसे ही कई जगह हो रहा है। पटना में भी हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था। युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? युवाओं में एकजुट होना चाहिए। और देखिए सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र का युवा भटक रहा है, उसको सही दिशा निर्देश करने वाला, बताने वाला, शिक्षित करने वाला। देखिए हम लोग का युवा क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है 10, 12 पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद से भी उनको पता नहीं चलता, या 10th में है उस लड़का को पता नहीं है कि हमको आगे करना क्या है, एम नहीं है, टारगेट नहीं है। आप कोई भी चीज, कोई भी कार्य टारगेट बेसिस नहीं करेंगे, एम नहीं अपने आप को नहीं साबित करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से अपने क्षेत्र का लड़का सब भटक रहा है। और जैसे कि आज आप राजनीति में उतर गए हैं, तो अगले बार आप अगर मान लीजिए आज जीत गए आप यहाँ पे जिला परिषद में, और इसके बाद आप अगले लेवल पे जाना चाहेंगे कि यहीं रुक जाएंगे? नहीं, हमको आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, बिल्कुल। हर क्षेत्र, हर लेवल पे एक स्टेप चढ़ना है।
तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपने क्या सोच के रखा है? नहीं, अभी तो मेरे सोचने और करने से नहीं है, ये सब जनता मालिक है। हाँ। और अपना पब्लिक जो अपने क्षेत्र के लोग हैं हाँ। वो बताएंगे। अभी तो हम अपने मन से थोड़ा चुनाव में उतर गए हैं, लोगों के कहने पे, लोगों को बताने पे कि आप ऐसे मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप कोनो चुनाव लड़िए, फिर कुछ कीजिए, तब आइए, तो एक अलग संदेश रहेगा। अलग संदेश रहेगा, सही बात है। और अब जैसे कि लगभग हम लोग 15-20 क्वेश्चन हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, क्योंकि आज के युवा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो लंबी चीज़ें देखना पसंद नहीं करता है। बात सही है। सही, सबको चाहिए कि छोटे वीडियोस में बात खत्म हो जाए, तो ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मेन बातें हमने कर ही ली, तो आखिरी 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बस सारे युवाओं को, सभी लोगों के मेरा नम्र निवेदन यही है कि सब लोग एकजुट होकर के, जात पात से उठ करके, सबको मिल करके एक आगे बढ़ने का, किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें और आगे बढ़ाएं एकजुट होकर के। ये नहीं कि ये फलाने जाति से आते हैं, फलाने कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, इससे हट करके। अगर आप आज जाति के बारे में सोचते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में अपने क्षेत्रों में और अपने यहाँ ज्यादातर जातिगत है, ये फलाने जाति से आते हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम मेनली बता रहे हैं कि जैसे कि हाल फिलहाल में हम एक टीचर का पॉडकास्ट लिए थे, तो हम उनको टीचर समझ के बुलाएं, बट हमसे कई लोग सीधे पूछ रहे हैं कि वो जो टीचर हैं 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है उनका यूट्यूब पे, और बिहार बोर्ड के सबसे पहले टीचर है जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। तो उनको मैंने बुलाया, तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे गांव में मिले, मेरे एज के भी मिले, जो मुझसे पूछ रहे कि उनका जाति क्या है। अब मैं क्या बोलूं कि ये जाति सोच के वो अगर टीचर पढ़ाता तुमको, तो आज उसी टीचर से पढ़ के और उसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। बस यही। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी तक मैंने एक बार भी उनसे नहीं पूछा है, उनका नाम मंटू सर है, कि आपका जाति क्या है, ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है। सीधी सी बात है कि वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने ही मुझे पास करने में हेल्प किया है, तो मैं उनको टीचर मान के चलता हूं। बिल्कुल। तो ये जाति से हटना सबसे जरूरी है। वही चीज तो अपने लोगों में नहीं हो रहा है। नहीं हो, जात पात से उठिए, इससे बाहर आइए। आप बाहर आकर के देखिए, जातियाता अपने गांव और ये जिला में ही रहता है। यहाँ से आप बाहर जाइए, कहीं जाइए, जिला से हट करके स्टेट में जाइए, फिर दूसरे राज्य में जाइए, तो वहाँ कोई जातिवाद नहीं होता है। सब एक साथ बैठ के खाता है, सब एक साथ बैठ के बातचीत सब चीज करता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं होता। आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? लगभग ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। मेरा, जैसे आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे में? तो क्या आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। जैसे कि आरक्षण, देखिए, एक हिसाब से मुझे आरक्षण सही लगता है, बट एक जगह आरक्षण में मुझे ये गलती लगता है कि अगर कोई है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आरक्षण के बल पे वो खुद को, शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मैं उसी आरक्षण की बात कर रहा हूँ, शिक्षा में आरक्षण। मेरा भी वही है, शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा है, मान लीजिए आर्थिक आरक्षण हो, सही है, आर्थिक आरक्षण मुझे भी सही लगता है, लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए अगर उसको पढ़ने के लिए ही पैसा दे दिया जाए पहले से ही, कि तू ले पैसा और पढ़, या फ्री कोचिंग से अवेलेबल करा दी जाए, तो वो ठीक नहीं है। अब आरक्षण से कोई डॉक्टर बन गया, अब वो तो पहले ही आधे नंबर पे हो जा रहा है, तो वो डॉक्टर बन गया, तो उसको सही से पता कैसे होगा कि हम क्या करें कि वो मरीज सही हो? तो ये गलत लगता है। ये तो है, ये तो सरकार का रूल है। हम लोग कुछ छोटा मोटा अभी हम लोग हैं, अभी उभर रहे हैं, तो कुछ कहने का कहा, आवाज उठा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। आवाज उठाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आरक्षण गलत है, लेकिन आरक्षण का मिलने का तरीका गलत है। शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए, मिलने का तरीका गलत है। मिलना आपको परसेंटेज पे नहीं चाहिए, आपको पैसे पे चाहिए। अगर पैसे का ना प्रॉब्लम है तो आपको परसेंटेज क्यों मिल रहा है? आपको पैसा मिलना चाहिए, सीधी सी बात। चलिए, धन्यवाद। ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो आपसे अलविदा लेते हैं, और अगले वीडियो में जल्द ही हम आएंगे किसी और गेस्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक्स।